सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Now question number 10th. Express the following matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है तो ए को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3, 5, 1, -1 और इस मैट्रिक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू ए। ठीक है, और इस ए को कैसे लिखना है अब, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको वो लिखनी पड़ेगी थ्योरम की स्टेटमेंट, वी नो दैट every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और याद भी होनी चाहिए कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब वो दो मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे जो सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा और दोनों का सम इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, लिख सकते हैं। एंड A can be written as, कैसे लिखा जा सकता है, A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। और ध्यान रखें कि ये पार्ट सिमेट्रिक रहेगा और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा हमेशा। एग्जांपल लेकर के आप देख सकते हैं अलग से। और A माइनस A ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। 8th क्वेश्चन में भी हमने ये वेरीफाई किया था। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं और ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये सिमेट्रिक पार्ट होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ओके, या आप यहां अलग से दिखा भी सकते हो, वेयर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अब वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। नाउ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, अब ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 A मैट्रिक्स लिखें और उसका ट्रांसपोज लिखें और दोनों को सम करेंगे। A मैट्रिक्स क्या है, 3, 5, 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, तो 3, 5, 1 -1 और आपसे सारे को मल्टीप्लाई किया गया। तो सोल्व करें, वी गेट 1/2, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें, 6, 6, 5, 1, 6 -1 -2 और 2 से अब डिवाइड कर दें तो 3, 3,
3 -1। ये पार्ट आ गया आपका 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। आप चाहें तो इसको 1 लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम ये सेकंड पार्ट निकालते हैं। नाउ हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2। A की वैल्यू पुट करें। व्हाट इज A? वी हैव A 3 5 1 -1 और माइनस में A का ट्रांसपोज कीजिए A का, तो 3 1 5 -1। ओके, अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे 1/2 और हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 तो ये +1 हो जाएगा, -1 से कट गया 0। और ध्यान दीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। अब 2 से डिवाइड करें तो वी गेट 0 2 -2 0। इसको आप 2 कह सकते हैं। अब ये आपको यहाँ वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या ये सिमेट्रिक है, ये वेरीफाई नहीं करना आपको, क्योंकि आपने यहाँ लिखा रिजल्ट और ये रिजल्ट प्रूव्ड है, हमने थ्योरम का यूज किया है। सो नाउ A कैन बी रिटर्न एज, अब A की जो वैल्यू है ना A, इट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि 3 3 3 -1 प्लस और ये स्क्यू सिमेट्रिक 0 2 -2 0। अब इसका सम करके देखिए आप, ये मैट्रिक्स A के इक्वल ही आएगा। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + -2 यानी कि 3 -2 1 और -1 + 0 ये -1 आ गया ना A के इक्वल ही। और ये मैट्रिक्स कैसा है? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हमने यहाँ लिखा है, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, और आप लिख भी सकते हैं यूजिंग 1 and 2। क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो हमें मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, इसको हम A अज्यूम कर लेते हैं, A = ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हमें एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो रूल है, जो थ्योरम है, ये तो आपको एज इट इज इस टाइप के हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सो A कैन बी रिटर्न एज, ये थ्योरम है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, और उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हम 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है ये सिमेट्रिक होगा, और सेकंड पार्ट है जो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ 1/2 A + A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब 1/2 एज इट इज A की वैल्यू लिखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और भैया अब करें प्लस और A का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज, तो रो को हम कॉलम में लिखते हैं 6 -2 2, सेकेंड रो -2 3 -1 2 -1
3 और इस सारे को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको, 1/2 और मैट्रिक्स आ गया। ऐड करना है 6 to 12, 6 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6 इक्वल्स टू, अब 2 से डिवाइड कर लें तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये मैट्रिक्स तो आ गया, ये फर्स्ट पार्ट वाला, यानी कि ये सिमेट्रिक रहेगा। ओके, नाउ अब हम सेकेंड पार्ट ये फाइंड करते हैं। नाउ 1/2 A - A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब 1/2 एज इट इज, पहले लिखें A मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और माइनस में लिखे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 -2 2 फिर -2 3 -1 फिर 2 -1 और 3 और इस सारे को हाफ से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं पहले इस सब्ट्रैक्शन को, तो 1/2 और ये माइनस ये 0 -2 माइनस ये भी 0 आ गया, 2 -2 ये भी 0 आ गया, -2 + 2 ये 0 आ गया। ओके, 3 -3 0 -1 माइनस में -1 तो ये +1 हो गया, ये भी 0 2 -2 0 -1 -1 ये भी 0 और 3 ये तो 0 आ गया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, ये टर्म तो सेम ही रहेगी, कितना 0, तो ये आ गई 0 मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब हमें क्या लिखना था, ए को इस रूप में लिखना। नाउ ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू, या तो इसको लिख लें एक बार 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। अब जो वैल्यूज हैं 1/2 A + A ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 मैट्रिक्स है। तो 0 मैट्रिक्स को आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लें प्लस, क्योंकि ऑर्डर सेम रहेगा 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये आंसर होगा। तो ए को हमने, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, नाउ दी थर्ड पार्ट और 10th क्वेश्चन, और इसमें भी एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर से वही, ये दोनों बातें हम पहले 2 पार्ट्स में भी लिख चुके हैं, आपको लिखना है ऐसे ही कि वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए कैन बी written as A equal to 1/2 A + A transpose plus 1/2 A - A transpose, where you can define कि what is 1/2 A + A transpose, it is symmetric, and 1/2 A - A transpose is skew symmetric.
ओके, तो नाउ ए को इस रूप में लिखने के लिए आपको ये पार्ट और ये पार्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नाउ भी फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट। नाउ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब 1/2 ए की वैल्यू लिखें तो मैट्रिक्स है आपका 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 और 2, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस ए का ट्रांसपोज भी करते हैं, ए का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करेंगे जैसे ये रो है इसको कॉलम बनाएं, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 हो गया, और इसको आपसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1/2 और इन दोनों को सम करें, 3 3 6, 3 -2 1 -1 -4 -5 और यहाँ से 1 आ गया, -2 -2 -4 1 -4 -5 -4 -4 -1 -5 -5 और 1 -4 आ जाएगा ये, और यहाँ से 2 + 2 4। ओके, अब 2 से डिवाइड कर लें, तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना है, तो 6/2 3, ये आ जाएगा 1/2, ये -5/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से -2, यहाँ से भी -2 और यहाँ से -5/2, यहाँ से -2 और यहाँ से 2। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। नाउ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो 1/2 एज इट इज, ए की वैल्यू 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2। बड़े आराम से कर रहे हैं हम क्वेश्चन, और यहाँ आएगा माइनस में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, और इस सारे को हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू हाफ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा एक मैट्रिक्स 3 -3 0, 3 -2 +5 -1 +4 आ गया, 3 आ गया, और जी यहाँ से -2 -3 -5 -2 + 2 0, 1 -5 + 6 हो गया, -4 +1 तो -3, और ये -1 -6 हो गया, ये माइनस ये 0। ओके, अब 1/2 से डिवाइड करते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 0 तो एज इट इज रहेगा, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए कैन बी रिटन एज
कैसे? ऐसे A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, और 1/2 सॉरी इसकी वैल्यू रखो अब सीधी, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 3, 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2, और जी ये तो हो गया सिमेट्रिक वाला पार्ट, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ से प्लस, तो यहाँ लिख सकते हो आप दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट आ गया 0, 5/2, 3/2 माइनस 5/2, 0, 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। ओके, तो ए मैट्रिक्स को जो हमने एज्यूम किया था, जो गिवन था, उसको हम इन दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया है, और ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके देखें तो ये ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा, देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ओके, नाउ इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन, और फोर्थ पार्ट में एक 2/2 का मैट्रिक्स है, इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं, ए इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2, और इसको भी हमें एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिखना है। तो ये सारा का सारा जो थ्योरम है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, जैसा अब तक थर्ड पार्ट तक लिखते आए हैं, ठीक है। और ए को 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में लिखते हैं। तो फाइंड करते हैं हम, नाउ फाइंड करते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 एज इट इज, ए की वैल्यू रखिए, ए हमारे पास है 3 5, इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए है 1 5 माइनस 1 2, और प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 1 माइनस 1 5 2, और सारे को हाफ से मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू 1/2। इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो 2 4 4 4, एंड वी गेट 2 से डिवाइड कर दें अब 1 2 2 2, तो ये तो सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ओके, नाउ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, ए की वैल्यू पुट करें 1 5 माइनस 1 2, और माइनस ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 5 2। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं, 1/2 सब्ट्रैक्शन करें, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, और ये आ गया आपका -6, और यहाँ से 0। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही आएंगे। अब 2 से डिवाइड भी कर दें तो वी गेट 0 3 -3 0। ओके, नाउ लिख सकते हैं ए कैन बी एक्सप्रेस्ड now A can be written as A equal to, तो
तो सिमेट्रिक पार्ट 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब सिमेट्रिक पार्ट ये रहा, रख दीजिए 1 2 2 2 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 3 -3 0। क्लियर? तो हमने ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया, जिनमें से फर्स्ट सिमेट्रिक है और सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज द 11th क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन में है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी जीरो मैट्रिक्स एंड डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, केवल ए बी माइनस बी ए को देख करके हम ये नहीं कह सकते इसमें, तो 11th का सॉल्यूशन थोड़ा सा सोल्व करके देखना पड़ेगा हमें कि ए बी माइनस बी ए ये मैट्रिक्स किस प्रकार का है, ये बताना है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे? क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी ऑप्शन में है, तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं एक बार। नाउ ए बी माइनस बी ए और ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्यों निकाला कि भाई अगर ये मैट्रिक्स सेम यही आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इट आया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं ए बी माइनस बी। अब देखिए, इसके ऊपर तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज थी वो ऑपरेट होंगी। अगर इस तरह से दो मैट्रिसेस हैं तो हम उनका अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यानी कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बात समझ रहे हैं? यानी कि आप कारण भी लिखें यहाँ, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ गया तो समझ रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी थी कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ओके, अब जब ए बी ट्रांसपोज है तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान कीजिए, क्या पलट जाती थी टर्म, यानी कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज अलग अलग लिख दिया, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो ये भी प्रॉपर्टी हम यह लिख लें कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर ना? अब देखिए कि बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज, स्टार्टिंग में ही पहली लाइन में लिखा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक। क्लियर? बस हो गया। अब इसको देखें और स्टार्टिंग का जो हमारा मैट्रिक्स था उसको देखें। दोनों में मुझे लगता है केवल माइनस का फर्क है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लें तो ए बी प्लस का हो जाएगा और माइनस का बी है। ये क्या आ गया? ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इट मीन्स देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा ऑप्शन है? ए। देयरफॉर ए इज आंसर। क्लियर? ओके, नाउ इट इज 12th क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू cos alpha minus sin alpha cos alpha, then a plus a transpose equal to I if the value of alpha is, चार ऑप्शन है कि अल्फा की कौन सी वैल्यू हम लें कि a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो जाए। तो स्टूडेंट, हमें जो कंडीशन गिवन है, सॉल्यूशन वी हैव
ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी कब? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, ए बी सी या डी में से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू पुट करें यहाँ, ए की वैल्यू है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो हो गया ए, और प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इक्वल टू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, 2/2 का ही लेना पड़ेगा क्योंकि ए 2/2 मैट्रिक्स है। अब इनको ऐड करें तो सिंप्लाइज कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 आ गया, साइन अल्फा ये भी 0 आ गया, कोस अल्फा ये आ गया 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो लिख सकते हैं आप, इट इज पॉसिबल फॉर, कब? कंपेयर कर लो टर्म्स, फॉर 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1। भाई 0 0 के इक्वल रहेगा, कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और इक्वल कब होंगे? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, या यहां से भी ले सकते हैं, तो कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, और कोस अल्फा 1/2 कब होता है? कब होता है? कोस 60 पर, यानी कि कोस 60 डिग्री। इट मीन्स कोस π/3। तो देयरफॉर ये लिख लें, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3। कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है, देयरफॉर बी इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी फिनिश। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।